सूर्य को जल देने की विधि व 8 नियम। नमस्कार दोस्तों, हर सुबह जब पूर्व दिशा में पहला सूरज उगता है तो वो सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं करता, वो एक दैवीय अवसर होता है जो आत्मा के जागरण का है। और सूर्य देव को, जिन्हें वेदों में साक्षात नारायण कहा गया है, वो न केवल जीवनदाता हैं बल्कि आत्मबल, स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता के प्रमुख स्रोत भी हैं। जब हम उनके चरणों में शुद्ध मन और जल से अर्घ्य अर्पित करते हैं तो हम केवल एक पूजा नहीं करते, हम उस परम चेतना से जुड़ते हैं जो हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। और सूर्य को जल चढ़ाना एक ऐसी दिव्य परंपरा है जो हमें धर्म, विज्ञान और प्रकृति के तीनों से जोड़ती है। तो आइए इस पुण्य अवसर में हम जानें कि कैसे ये सरल सा धार्मिक कार्य हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि क्या है और इसके नियम क्या है, और भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और सूर्य देव को जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल देने की विधि क्या है और इसके नियम क्या है। नंबर 1, लोटे का रखें ध्यान। जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्य को जल अर्पण करते समय जिस पात्र के लोटे का उपयोग किया जाता है वह केवल एक बर्तन नहीं बल्कि एक माध्यम होता है जो ऊर्जा, श्रद्धा और शुद्धता के प्रवाह का है। हिंदू धर्म में तांबे का लोटा सबसे श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि तांबा सूर्य की ऊष्मा और तेज से जुड़ा हुआ है। यह धातु सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और जल को ऊर्जावान बनाती है। प्लास्टिक या लोहे के बर्तनों का प्रयोग वर्जित है क्योंकि इनमें शुद्धता और सात्विकता की धारणा नहीं रहती। जब हम तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो वह जल सूर्य की किरणों से संयोग कर हमारी आत्मा और शरीर को शुद्ध करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सूर्य अर्घ्य हेतु एक अलग पवित्र लोटा रखें जो किसी अन्य कार्य में प्रयोग न हो। यह भक्ति का भी प्रतीक और अनुशासन का हिस्सा है। नंबर 2, जल देने का समय। जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्य को जल देने का सबसे शुभ समय है प्रातःकाल, जब सूर्य की पहली किरणें धरती पर पड़ती हैं, और इसे संध्या वेला भी कहा जाता है जो देवताओं का अत्यंत प्रिय समय भी होता है। और इस समय वातावरण शुद्ध होता है और वायु में सकारात्मक ऊर्जा भी होती है और सूर्य की किरणें शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देती हैं। हिंदू धर्म में प्रातःकाल की पूजा विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है क्योंकि इस समय मन शांत और एकाग्र रहता है। यदि कोई नियमित रूप से सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देता है तो उसका स्वास्थ्य सुधरता है, नेत्र ज्योति तेज होती है और जीवन में सफलता मिलती है। और बहुत देर से जल देना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि जो दोपहर या तेज धूप में शरीर को लाभ की बजाय हानि हो सकती है। इसलिए समय का ध्यान रखना अर्घ्य का प्रथम नियम है। नंबर 3, जल देने की दिशा। जी हाँ दोस्तों, जब सूर्य को जल अर्पित किया जाए तो व्यक्ति को सदैव पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा होना चाहिए। पूर्व दिशा सूर्य का उदय स्थान है और इस दिशा को देवों की दिशा भी कहा गया है। धार्मिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से पुण्यफल कई गुना बढ़ जाता है।
सूर्य की किरणें जब हमारे द्वारा अर्पित जल से छनकर आती हैं, तो वह हमारे मस्तिष्क, नेत्र और शरीर को तेजस्वी बनाती हैं। यदि कोई उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर जल चढ़ाता है, तो पूजा की मर्यादा भंग होती है और उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए जल देते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप खुले आकाश में पूर्व दिशा की ओर मुख करके श्रद्धा के साथ अर्घ्य दें। यह एक छोटा सा नियम परंतु अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। नंबर 4, स्नान और शुद्धता। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पण करने से पहले शारीरिक और मानसिक शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ या कोई भी देवकर्म बिना स्नान किए अधूरा और फलहीन रहता है। स्नान शरीर की बाहरी शुद्धि करता है और वहीं प्रार्थना और मंत्रजप हमारे अंतर्मन को निर्मल बनाते हैं। जब व्यक्ति स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य के समक्ष खड़ा होता है, तो उसका शरीर तप्त नहीं बल्कि सात्विक ऊर्जा से भरा होता है। यह शुद्धता सूर्य देवता को समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक भी होता है। कई साधक सूर्योदय से पहले ही स्नान करके ध्यान और प्रार्थना से दिन की शुरुआत करते हैं। इस नियम से जीवन में अनुशासन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति तीनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य शुद्ध होकर नित्य सूर्य अर्घ्य करता है, उसके जीवन में रोग, दुख और आलस्य नहीं टिक पाते। नंबर 5, जल देने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि अत्यंत ही शुभ और सूक्ष्म होती है और इसे केवल जल अर्पण मानना भूल होगी। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें जल के साथ व्यक्ति अपनी श्रद्धा को, आभार और विनम्रता को भी अर्पित करता है। और तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, रोली, चावल आदि डालें और फिर दोनों हाथों से ऊंचाई से धीरे धीरे जल गिराएं। जल इस प्रकार गिरना चाहिए कि सूर्य की किरणें उसमें से छनकर आंखों में पड़े। इसे सूर्य के तेज को आत्मसात करना कहा गया है। और इस प्रक्रिया के दौरान मंत्र का उच्चारण भी अति आवश्यक है, जैसे सूर्याय नमः मंत्र और जल का संयोग एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करता है जो शरीर को शक्ति और मन को स्थिरता देती है। ध्यान रखें, जल धीरे धीरे अर्पित करें, जल्दी या झटके से नहीं। यह प्रक्रिया जितनी शांत और श्रद्धा से की जाए तो उतना ही उसका प्रभाव गहरा होता है। नंबर 6, कम कपड़ों को पहने। जी हाँ दोस्तों, सूर्य अर्घ्य देते समय सादगी और शालीनता दोनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में पूजा करते समय शरीर को ढककर रखना एक मर्यादा और अनुशासन का भी प्रतीक होता है। कम या अशोभनीय वस्त्र पहनकर सूर्य को जल देना न तो उचित है, न ही फलदायक, और यह पूजा की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और श्रद्धा की भावना को कम करता है। विशेष रूप से स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए यह आवश्यक है कि वे स्वच्छ, सादे और संपूर्ण वस्त्र पहनें। सफेद या पीले रंग के वस्त्र भी शुभ माने जाते हैं और क्योंकि ये सूर्य की सात्विक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। जब हम पूरे सम्मान के साथ सूर्य के समक्ष खड़े होते हैं, तो यह दर्शाता है कि हम केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और वाणी से भी पवित्र हैं। यह नियम न केवल धार्मिक है बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी उचित है। नंबर 7, सही जगह पर दें जल। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य देते समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जल कहाँ गिर रहा है। किसी गंदगी, नाली या अपवित्र स्थान पर जल गिराना अशुद्धता का सूचक होता है और इससे पूजा का भी प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए जल को किसी पौधे या तुलसी के गमले, मिट्टी या स्वच्छ भूमि पर ही गिराना चाहिए ताकि वह जल प्रकृति को अर्पित हो सके और पुनः जीवन चक्र का हिस्सा बने।
और कुछ लोग घर की छत से या बालकनी से जल चढ़ाते हैं। ऐसे में एक पात्र या गमला नीचे रखें जिससे जल व्यर्थ न जाए। जल अर्पण की क्रिया में सिर्फ भावना नहीं, पर्यावरण और स्वच्छता का भी समावेश भी होता है। और सही स्थान पर जल देना न केवल आध्यात्मिक लाभ भी देता है और बल्कि पृथ्वी माता और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता भी दर्शाता है। नंबर 8, जूते चप्पल ना पहने। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक क्रियाओं में शारीरिक शुद्धता के साथ साथ संयम और मर्यादा का विशेष महत्व भी होता है। और सूर्य को जल देते समय जूते चप्पल पहनना एक तरह से पूजा का अनादर माना जाता है। और हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है और कि देवकर्म करते समय शरीर पृथ्वी से सीधा जुड़ा होना चाहिए और यह संपर्क हमें ऊर्जावान बनाता है। जूते पहनकर पूजा करना हमारे और पृथ्वी के बीच की उस ऊर्जा को रोक भी देता है। और इसके अलावा जूते गंदगी से जुड़े होते हैं और उनका मंदिर, पूजा या सूर्य अर्घ्य जैसी पवित्र क्रिया में प्रवेश वर्जित होता है। जब हम नंगे पांव पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर सूर्य को नमन करते हैं तो हमारी विनम्रता और श्रद्धा प्रकट होती है। यह छोटा सा नियम हमें यह सिखाता है कि पूजा में केवल शरीर नहीं, हृदय और आचरण भी स्वच्छ होने चाहिए। तो दोस्तों, यह थे वे नियम जिनका पालन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, शोर न करें। जी हाँ दोस्तों, जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो वह केवल एक कर्मकांड नहीं होता बल्कि आत्मा की पुकार भी होती है। इस पवित्र प्रक्रिया में शांति और एकाग्रता अनिवार्य होती है। और शोर-शराबा, बातचीत, मोबाइल या आसपास की हलचल पूजा के माहौल को खंडित कर देती है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति देवताओं को आह्वान करता है तो वातावरण की पवित्रता से देवता उसकी भावना को स्वीकार करते हैं। और यदि अर्घ्य देते समय हंसी मजाक या शोर हो तो यह भक्ति नहीं, केवल एक दिखावा बन जाता है। और यह सूर्यदेव के तेज को भी कम करता है और साधक की एकाग्रता भंग होती है। इसलिए अर्घ्य के समय खुद भी शांत रहें और दूसरों को भी शांति का पालन करने के लिए प्रेरित करें। यह समय आत्मचिंतन, मंत्र जाप और आंतरिक ऊर्जा के जागरण का भी होता है और जहां शांति ही सबसे बड़ा साधन है। नंबर 2, ध्यान की कमी न हो। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जल अर्पण करना केवल बाहरी क्रिया नहीं, एक आंतरिक साधना है। और यदि इस पवित्र कर्म में ध्यान की कमी हो तो वह केवल जल बहाने की क्रिया बन जाती है। कहा गया है कि बिना मन, वाणी और कर्म की एकता के कोई भी पूजा पूर्ण फलदायक नहीं होती। और जब आप सूर्य के समक्ष खड़े होते हैं तो आपकी दृष्टि, भावना और मंत्र का उच्चारण एक लय में भी होना चाहिए। और मन कहीं और भटक रहा हो तो अर्घ्य का वास्तविक उद्देश्य खो जाता है। ध्यानपूर्वक जब कोई सूर्याय नमः का जाप करते हुए जल अर्पित करता है तो सूर्य की तेजस्विता उसकी आत्मा में समाहित भी होती है। और ध्यान के बिना की गई पूजा केवल शरीर की हरकत होती है और आत्मा की नहीं। इसलिए हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देते समय मन को स्थिर करें और सच्चे हृदय से प्रार्थना करें और तभी मिलेगा पूर्ण आशीर्वाद। नंबर 3, पानी का अपव्यय न करें। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में जल को केवल एक तत्व नहीं बल्कि जल देवता के रूप में पूजा जाता है और इसे जीवन का आधार भी कहा गया है। जब हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो वह केवल सूर्य के लिए नहीं बल्कि प्रकृति को भी समर्पण होता है। और ऐसे में जल का अनावश्यक अपव्यय करना अधर्म की श्रेणी में भी आता है।
और कुछ लोग तो तेजी से लापरवाही में बहुत अधिक जल बहा देते हैं, तो यह केवल पूजा की भावना को कमजोर करता है और बल्कि प्रकृति का भी अपमान करता है। कहा गया है कि संयम से दिया गया एक लोटा जल सैकड़ों लीटर से अधिक पुण्यकारी होता है, और यदि वह श्रद्धा से अर्पित हो तो सूर्य पूजा का एक उद्देश्य यह भी होता है कि हम जल की कीमत समझें हैं और उसका संरक्षण करें। इसलिए जितना आवश्यक हो उतना ही जल लें और संयमित रूप से अर्पित करें, और यही सच्ची भक्ति और पर्यावरण के प्रति कर्तव्य होती है। नंबर 4, सूर्यास्त के समय जल न चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य अर्घ्य का समय केवल प्रातःकाल ही माना गया है और सूर्यास्त के समय अर्घ्य देना शास्त्रों में वर्जित माना गया है, क्योंकि यह समय रजतम गुणों का प्रभाव काल होता है और जब सूर्य अस्त होता है तो उसकी ऊर्जा क्षीण होने लगती है और वातावरण में सकारात्मकता की जगह आलस्य और अंधकार का प्रभाव भी बढ़ता है। और यही कारण है कि सूर्य की पूजा सवेरा होते ही की जाती है, जब वह तेज ऊर्जा और जागरण का भी प्रतीक होता है। और सूर्यास्त के समय अर्घ्य देना नियमों का उल्लंघन है और इससे लाभ की बजाय दोष भी मिल सकता है। और यह समय ध्यान, शांति और संध्या वंदन के लिए उपयुक्त है, और परंतु जल अर्पण के लिए नहीं होता। इसलिए सदैव सूर्योदय के समय ही अर्घ्य दें, तभी सूर्य की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है और जीवन में तेज स्वास्थ्य और समृद्धि भी बनी रहती है। नंबर 5, बिना स्नान किए जल अर्पित न करें। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक नियमों के अनुसार पूजा से पहले स्नान करना आत्मा और शरीर की शुद्धि का भी प्रतीक होता है और बिना स्नान किए सूर्य को जल देना अधूरा और अशुद्ध कर्म भी माना गया है। कहा गया है कि शरीर और शुद्धि के बिना देव पूजन व्यर्थ है और स्नान न केवल बाहरी गंदगी को हटाता है बल्कि मन को भी एक नई ऊर्जा और पवित्रता से भर देता है। जब कोई व्यक्ति शुद्ध वस्त्र पहनकर स्नान करके सूर्य के समक्ष खड़ा होता है तो वह साक्षात तेज के देवता के सामने आत्मसमर्पण भी करता है और यह प्रक्रिया पूजा को संपूर्णता प्रदान करती है। और बिना स्नान किए अर्घ्य देना केवल एक भौतिक कर्म रह जाता है जिसमें आत्मा की भागीदारी नहीं होती है। और इसलिए चाहे कितनी भी जल्दी हो जाए, सूर्य पूजा से पहले स्नान अवश्य करें, यही सच्चा आदर और श्रद्धा है। नंबर 6, पश्चिम दिशा की ओर जल न चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में दिशाओं का विशेष महत्व होता है और हर पूजा के लिए एक उचित दिशा निश्चित की गई है और सूर्य को जल चढ़ाते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करना अनिवार्य है, क्योंकि यहीं से सूर्य का उदय होता है। और यदि कोई पश्चिम दिशा की ओर जल अर्पित करता है तो वह पूजा की ऊर्जा को उल्टी दिशा में प्रवाहित कर देता है, जिससे साधना निष्फल हो जाती है। यह भी कहा गया है कि पश्चिम दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और जहां सूर्य अस्त होता है और वहां जल चढ़ाना अंधकार और समाप्ति का भी प्रतीक माना जाता है, और जबकि अर्घ्य देना जीवन, प्रकाश और ऊर्जा की आराधना है। और इसलिए जब भी सूर्य को जल दें तो खुले स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। यह एक छोटा सा नियम है, आपको धर्म, विज्ञान और प्रकृति तीनों से जोड़े रखता है। तो दोस्तों, ये थी वे गलतियां जो भूलकर भी सूर्य देव को जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलते हैं। नंबर 1, आध्यात्मिक उन्नति। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाना केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक श्रेष्ठ साधना है। जब व्यक्ति प्रतिदिन सूर्योदय के समय अर्घ्य देता है तो
वह केवल एक जलधारा नहीं बहाता, वह अपनी अहंकार, कलुषता और आसुरी भावनाओं को उस जल के साथ छोड़ देता है। जल चढ़ाते समय मंत्रोच्चारण और ध्यान करने से आत्मा भीतर से शुद्ध होती है और सूर्य को तेज, आत्मज्ञान और दिव्यता का भी प्रतीक माना गया है। और जो साधक नियमित रूप से सूर्य को प्रणाम करता है तो उसमें आध्यात्मिक चेतना विकसित होती है और वह सांसारिक मोह से ऊपर उठने लगता है। और यह अभ्यास को अंतःकरण की सफाई है और जिसमें व्यक्ति का मन सतोगुणी होता है। अनेक ऋषियों ने भी तपस्या में सूर्य साधना से सिद्धियां प्राप्त की हैं और इसलिए सूर्य अर्घ्य और केवल शरीर नहीं, आत्मा को जागृत करता है। यही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति की राह है। नंबर 2, धन और समृद्धि में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देव को संपत्ति और ऐश्वर्य का दाता भी माना गया है और जब कोई श्रद्धालु पूर्ण नियम और श्रद्धा से सूर्य को जल अर्पित करता है तो उसकी कुंडली में स्थित सूर्य मजबूत होता है और सूर्य राज्य, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का कारक है और मजबूत सूर्य जीवन में राजसी गुण और भव्यता लाता है और ऐसे व्यक्ति को धन, व्यवसाय और नौकरी में वृद्धि प्राप्त होती है। और साथ ही सूर्य की कृपा से लक्ष्मी जी की भी विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है और क्योंकि जहां तेज और शुद्धता होती है और वहां लक्ष्मी निवास करती हैं। जो प्रतिदिन तांबे के लोटे से पूर्व दिशा की ओर मुख करके अर्घ्य देता है और उसके जीवन से दरिद्रता, कर्ज और आर्थिक संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और सूर्य की कृपा से घर में बरकत आती है और समृद्धि का स्थायित्व बनता है। नंबर 3, दोषों और बुरे प्रभावों का नाश। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को आत्मा का कारक भी माना गया है और जब सूर्य अशुभ स्थिति में होता है तो जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं और जैसे पिता से विवाद, सम्मान की हानि, उच्च अधिकारियों से विरोध या आत्मबल में कमी हो। ऐसे में सूर्य को जल अर्पण एक चमत्कारी उपाय भी माना गया है और यह अर्घ्य सूर्य के तेज को जागृत करता है और जन्म पत्रिका के दोषों को शांत करता है और शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के कुप्रभाव भी सूर्य अर्घ्य से कम होते हैं। और जो व्यक्ति प्रतिदिन नियम से जल चढ़ाता है और उसके जीवन में बुरी नजर, मानसिक जड़ता और आलस्य जैसे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं और साथ ही सूर्य को नकारात्मक ऊर्जाओं को भस्म करता है और घर में सुख शांति की स्थापना करता है। और सूर्य साधना पापों के क्षय और शुभ कर्मों की वृद्धि करती है जो जीवन को दोषमुक्त और सात्विक बनाती है। नंबर 4, मानसिक और शारीरिक शांति। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जल अर्पण करना न केवल एक आध्यात्मिक क्रिया होती है और बल्कि यह विज्ञान सम्मत प्रक्रिया भी है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करती है। और सुबह सुबह नंगे पांव पृथ्वी पर खड़े होकर जब व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ाता है तो पृथ्वी की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश और शीतल जल मिलकर शरीर के भीतर एक नई ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं और इससे तनाव, अवसाद और चिंता जैसी मानसिक बीमारियों में सुधार होता है और आंखों की रोशनी तेज होती है, त्वचा साफ होती है और रक्त संचार सुधरता है। जब मन शांत होता है तो आत्मा भी प्रसन्न होती है और सूर्य की ऊर्जा मन में स्थिरता, समता और सकारात्मकता लाती है। यह अभ्यास मानसिक अशांति, क्रोध और बेचैनी को भी दूर करता है और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है सूर्य उपासना रोग, शोक और दोष तीनों से मुक्ति भी देती है। यही है असली शांति का मार्ग। नंबर 5, दूसरों के प्रति दया और सेवा की भावना। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देव निरंतर और प्रकाश और ऊर्जा देते हैं
और बिना किसी भेदभाव के, चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा। और इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति सूर्य को उपासना करता है तो उसमें भी यह गुण विकसित होता है और वह स्वार्थ की बजाय परमार्थ की ओर अग्रसर होता है। और सूर्य को जल अर्पण करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे दूसरों के कष्टों को समझने लगता है और उसके हृदय में सेवा, करुणा और दया का संचार होता है। यह व्यक्ति समाज में रोशनी बनता है। कहा जाता है कि जो दूसरों को दिशा देता है, सहारा देता है। सूर्य साधना आत्मा को उस स्तर पर ले जाती है जहां हम मैं और मेरा से ऊपर उठकर हम और हमारा की भावना को जीने लगते हैं। और यही भावना सेवा और भक्ति का मूल होता है। और जब व्यक्ति सूर्य जैसे बनने की भावना रखता है तो वह स्वयं भी समाज का सूर्य बन जाता है और प्रकाशमान और परोपकारी। नंबर 6, सकारात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को आत्मबल और आत्मविश्वास का प्रतीक भी माना गया है। और जब कोई नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और यह साधना व्यक्ति में निर्णय लेने की शक्ति, साहस और नेतृत्व की क्षमता बढ़ाती है। और सूर्य तेज का देवता है और जब आप उसे नमन करते हैं तो उसका तेज आपके भीतर उतरता है। इसका असर आपकी वाणी, व्यक्तित्व और सोच पर पड़ता है। आप नकारात्मक विचारों से ऊपर उठते हैं और हर परिस्थिति में आशा बनाए रखते हैं। आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। और सूर्य अर्घ्य से व्यक्ति का चेहरा भी तेजस्वी और आकर्षक भी होता है, जो आत्मा की चमक का भी संकेत है। इसलिए कहा गया है, प्रत्येक सूर्योदय के साथ एक नया उत्साह, एक नई शुरुआत। सूर्य पूजन यही सिखाता है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।